हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो अजीजों, और खुदावंद आपकी जिंदगी में अपना फजल और अपना रहम बनाए रखे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। 2 दिन अजीजों मैं कलाम नहीं शेयर कर सका, आपसे माजरत हुआ हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज से हम अपने कलाम का जो एक सिलसिला था वो फिर से जारी रखेंगे। और आज के इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। और इस आयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी में 1000 दफा वैसे ही कर चुके हैं जैसा ये बाइबल कहती है हमें, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अपने आप को चाहते हैं कि हमेशा सही और दुरुस्त रास्ता हमें मिले। तो जब हम ये तमाम चीजें जानते हैं, मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 13 और 14 है। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम रास्ते और तमाम बातें हमेशा ठीक हो। तो और लेकिन जो खुदा के रास्ते हैं वो हमेशा आपके लिए सख्ती जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको सुकून की ही नींद सोने को देंगे, ना कि परेशानी की। आज हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 13 और 14 है। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 13 और 14 है। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 13 से 14 आयत तक। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज आपके साथ हम शेयर करने को है। और ये अल्फाज मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के हैं। वो कहते हैं, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा जो हलाकत को पहुंचता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। मेरे अजीजों, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक बात एक दफा शेयर की थी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया हो और मेरी ख्वाहिश हो कि मैं कोई काम करूं जिससे मुझे डेली की अच्छी अमाउंट आए, तो शैतान मुझे एक जाला दिखा देगा। इब्लीस मुझे दिखाएगा कि आपके पास ये तमाम रास्ते खोल दिए कि आप एक दिन में 20,000 कमाएं, एक दिन में 25,000 कमाएं, लेकिन वो तमाम रास्ते खुले हैं, उनकी सड़कें खुली हैं, लेकिन वो तमाम रास्ते गुनाह के हैं। लेकिन आगे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है जो रास्ता सुकड़ा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। अब मुझे 1 लाख मिल गया, मेरी ख्वाहिश आई कि मैंने एक बिजनेस करना है। अब उस बिजनेस के लिए जब मैं सही रास्ते पे चला तो मुझे कम अमाउंट वाले तमाम कारोबार मिले, लेकिन जब मैंने शैतान से पूछा, थैंक यू, और जब मैंने शैतान से पूछा कि मेरे पास 1 लाख रुपया तो क्या करूं, मुझे रोज का जिसे कहते हैं मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, तो शैतान ने मुझे एक रास्ता दिखाया। उसने कहा कि तेरे पास 1 लाख है, शराब ला और बेच।
तो रोज की अच्छी अमाउंट कमाएगा। और कोई गलत काम कर, 1 लाख रुपए में बहुत से गलत काम है, कोई 1 करोड़ पैसा कमा। लेकिन अगर इसी तरह हम खुदा के उन सुकड़े रास्तों में से गुजरते हैं जो तालीम वो हमें देता है, तो उसकी तालीम कुछ क्या कहा जाए, सख्त है। उसकी तालीम कुछ तंग रास्तों से गुजरती है। शैतान हमें कितने रास्ते दिखाता है कि 1 लाख रुपए से आप इतना पैसा कमा सकते हो, और दूसरी तरफ खुदा हमें क्या रास्ता दिखाता है, बेटा एक सब्जी की दुकान लगा ले, एक ठेला लगा ले, एक क्या उसे कहते हैं कि अच्छी सी शॉप कर लो, परचून की कर लो, करियाने की कर लो, कपड़े की दुकान कर लो, और उन पे से कितने पैसे हमें कमाने को मिलते हैं पूरे दिन में, कभी 1000, कभी 2000, और कभी वो भी नहीं। लेकिन जो शैतान रास्ता दिखाता है वो ऐसा है कि अगर मैं शराब बेचूं, चर्च बेचूं या और कोई हरामकारी के काम करूं, तो उस 1 लाख रुपए से मैं रोजाना कितने पैसे कमाता हूं। लेकिन वो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं, क्योंकि वो हमें उन रास्तों पर लेके जाना चाहता है जिन रास्तों से वो खुद गुजरा है, आजमाइश के रास्तों में से। और खुदावंद यीशु मसीह जिन रास्तों में से गुजरा, हम तो शायद उन रास्तों में से गुजरते हुए डरेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा से जो अहद किया, जो वादा किया, उन्होंने उसे पूरा किया, निभाया। लेकिन हम सब ने ऐसा ना किया, बल्कि हम सब रोजाना खुदावंद के रास्तों पर चलने की बजाय हम सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं कि मैंने अभी 1 लाख ले लिया, मैं कैसे कमाऊं उसका आज अगर मुझे 1 लाख कमा लगाया है तो इसका कम से कम 5000 तो आना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपको 5000 कमाने का शौक चढ़ेगा तो वो आपको हरामकारी के रास्तों से मिलेगा। लेकिन अगर आप वही खुदावंद के रास्तों पर चलें तो आप जो कारोबार, जो दुकान करोगे, आप उस पर से बहुत कम पैसे कमाओगे। ज्यादा से ज्यादा भी आप कितना कमा लोगे पूरे दिन में? 500-600। उस 500-600 की आप कदर ज्यादा जानो, क्योंकि वो आपको हमेशा सुकून की नींद देगा। एक बिजली का काम करने वाला शॉप पर कहीं पर काम करने जाता है, उसको नजर आता है कि मैंने अभी छत पर तारें डाली हैं तो मैं आराम से एक तार का कॉइल गायब कर सकता हूं। उसे नजर आया कि ये कमाल का रास्ता है, 1000-1500 रुपए की मेरी दिहाड़ी लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा है जो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से अपना काम करूं। अब वो कुशादा रास्ते से निकला, उसे जल्दी से तार का कॉइल गायब किया, लेके चला गया, घर गया, उसने उस पर से 1000 कमा लिया तो उसने कोई तोप नहीं चलानी, कभी गाड़ी नहीं लेगा, बल्कि वो उधर ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ कमाएगा भी तो क्या कमाएगा, उस 800-700 रुपए कमा के वो सिर्फ एक अच्छी रोटी, शायद उस दिन वो मुर्गी पका लेगा, लेकिन वो कभी भी उस पैसों से गाड़ी नहीं ले सकता। लेकिन जो शख्स हलाल की कमाई करता है, जो हरामकारी के रास्तों से दूर रहता है, खुदावंद उसको सुकड़े रास्ते देता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत आयत है 23 ज़बूर की, कि जब आप इन सुकड़े रास्तों में से गुजर जाते हो, आपको आगे बहुत बड़ा मैदान मिलेगा जहां हरी हरी चरागाहें और राहत के चश्मे होंगे, क्योंकि आपकी हलाल की कमाई से आपकी औलाद हमेशा आपकी इज्जत करेगी। और जिसके माँ बाप ने हमेशा हराम का पैसा कमाया, वो उसका बच्चा भी इसको ये बात बोलेगा कि जो कमाई तूने मुझे दी वैसा ही मैं हूं आज। और ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं एक फैमिली कि जब बाप की बेटे ने बेइज्जती की तो बेटे ने और बाप ने फिल फॉर एक ही लफ्ज बोला। बाप ने कहा, जड़ी कमाई लायक तेरे ते लाई
ओही मैनू जवाब मिलिया। और आगे से बेटे ने कहा कि तू हराम कमाया सी ते हराम ही सुनेगा। इसका मतलब कि उसका रास्ता तो खुला था, मगर वो शैतान का था जिसका आखिर अच्छा नहीं। लेकिन जिसने अपने बच्चे को अपनी 6,000, 7,000, 12,000, 20,000 सैलरी में उसने वो तमाम आसाइशें नहीं दी जो वो रिश्वत कमा के, रिश्वत लेकर खिला सकता था। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं करना, मैं अपने बच्चे को हलाल दी कमाई देनी। तो मेरे अजीजों, उनके देख के कभी आप खुद आजमाएं अपनी जिंदगी में, जिनके माँ बाप ने अगर हरामकारी के पैसे अपने बच्चों पर नहीं लगाए, उनके बच्चों को देखें, वो कामयाब है सब। और जिनके माँ बाप ने, जिनके सामने जिनके माँ बाप ने कहा जाओ जी ये शराब बेच के आओ, चर्स बेच के आओ, वही बच्चे बाद में बड़े होकर अपने बाप को भी मार रहे होते हैं, माँ को गाली दे रहे होते हैं। उसके रास्ते तंग हैं। मैं फिर से बोलूंगा, तंग दरवाजे से दाखिल हो। ये खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि तानू तुसी देखो कि तानू बड़ा दरवाजा मिल गया तो चो निकल जाओ, बल्कि बेहतर है कि तंग दरवाजे चो निकलो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचता है। जब हम खुले रास्तों से गुजरते हैं ना, तो मेरे अजीजों में सानू सब कुछ लभेगा, रुपया, पैसा, दौलत, मगर उसका आखिर सही नहीं। हम अक्सर किसी से बोला जाए ना कि भाई आप अपनी सैलरी की दहकी दिया करो, आप अपनी सारी कमाई की, सारे जहां से भी आपको पैसा आता है उसकी दहकी दिया करो, तो इंसान सोचते हैं यार मेरी 18,000 सैलरी है, अब मैं इसमें से 1,800 रुपया मैं किसको दूं? खुदा को। और अगर मैंने खुदा को 1,800 दिया तो मुझे क्या बचा? 1,700 रुपया, 17,000 सैलरी। ओहो, ये तो बल्कि उसमें से 1,800 गया, बल्कि 1,600, जब 16,000 बचा तो इसमें तो मेरा गुजारा ही नहीं, छोड़ो दहेकी को। इसी तरह हम बहुत से ख्यालात सोचते हैं। जेब में पैसे होते हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते, जबकि कलाम में लिखा उसकी तमजीद करो। जब तुम शुक्रगुजारी करते हो तो उसकी तमजीद करते हो। हम उस तंग दरवाजे में से गुजर जाएं, उस दिन हम अपनी शुक्रगुजारी करें, हम खुदावंद के सिखाए हुए रास्ते पर चलें, हम शुक्रगुजारी करें, ये ना सोचे कि आज मेरी जेब च रुपया है कि नहीं। मगर आज जो खुदावंद ने जिंदगी दी, अक्सर लोग एक्सीडेंट होता है, ज्यादा नहीं तो मैंने देखा अक्सर लोग 100 रुपए के वो चने और वो मीठे वाले मखाने जिसे कहते हैं वो बांट देते हैं और घर में दुआ करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है। और कुछ लोग जिसकी जैसी औकात, मेरी औकात है कि मैं मखाने दे सकता हूं तो मैं वो दे दूंगा, मेरी औकात है मैं देख दे सकता हूं वो दे दूंगा, लेकिन शुक्रगुजारी करते वक्त देरी ना करो। हम उस तंग रास्ते में से गुजर जाएं जो हमारे खुदावंद ने हमें कहा कि बेटा अगर इधर से गुजरेगा तो तू फायदे में रहेगा। हम कहते हैं वो खुला दरवाजा है, वो चलो गड्डी भी लंघ सकती, तो मैं तो आराम से लंघ जाऊंगा, सब फायदा ही फायदा है। लेकिन शायद आप जिस दरवाजे में से यूं करके गुजरो और एक दरवाजा जिसमें से यूं भी गुजरो तो आप आराम से गुजर जाओ, और एक में से आप कंधे के रास्ते इतनी से सड़क में से आपको गुजरना पड़े, तो क्या पता क्या आप कुशादा रास्ते से घूमते रहो लेकिन आप उस जगह ना जा सको जहां निजात का रास्ता है, आप उस जगह ना जा सको जहां हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारा इंतजार करते हैं, आप उस जगह ना जा सको जहां राहत के चश्मे और हमेशा का सुकून है। हमें उस रास्ते पर जाने के लिए तंग रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे जीवन, और जो उस रास्ते को सिलेक्ट करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि यहां पर आखिरी आयत में लिखा है क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसके पाने वाले थोड़े। हम थोड़े ही सही लेकिन हम जिंदगी जरूर पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। हम चाहेंगे कि भाई समीर के साथ, ब्रदर एरल के साथ, दोनों के साथ मिलकर हम आप सबके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद आज के कलाम को आपके घरानों में फजल का रास्ता दिखाए कि ज्यादा पैसे हों या थोड़े हों, हमें रास्ता सुकड़ा ही अपनाना चाहिए, हराम की कमाई नहीं बल्कि हलाल की लानी चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से बाप तेरे पास आता हूँ, अपने सर को झुकाता हूँ। ए बाप जितने लोग लाइव प्रेयर कर रहे हैं बाप, हमारी प्रेयर को देख रहे हैं बाप, जिन्होंने तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना है, ए बाप एक एक के लिए तेरी खास बरकत को चाहता हूँ बाप। इनको कसरत के साथ ब्लेस करना, अपने बंदा पास्टर फाकत के साथ उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करना, आपकी शोला की मान इस्तेमाल करना अपने बंदा को। ए बाप अपने बंदा की दिल की मुरादों को तो पूरा करना, ए बाप ब्लेस करना, बरकत देना। ए बाप तेरे बंदे को जिस चीज की जरूरत है बाप उसको पूरा करना। और ये बाप अपने बंदा के साथ उन्हें तेरे नाम को जला लेता रहे। और ये बाप लोग ब्लेसफुल हो इस मस्बे से, लोग ब्लेसफुल हो बाप इस मिनिस्ट्री से। ए बाप इनको बरकत देना, ब्लेस करना। और ये बाप जितने लोग देख रहे हैं वो बरकत को रिसीव करे बाप, इनके साथ होना। इनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, रुपये पैसे की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की परेशानी, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट यीशु के नाम से जाती रहे बाप। इन सब के साथ होना, इनके घरानों के साथ होना यीशु के नाम से। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए कि तूने हमें सिखाया कि हम तंग रास्ते से गुजर के ही जिंदगी पाएंगे। आए मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा हमें वो तंग रास्ते दिखा दे ताकि हम तेरी तरफ पहुंचने वाले बने, हमें तेरी तरफ से जो जिंदगी मिलेगी वो पाने वाले बने। आए मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा जो जिंदगी तू हमें देगा वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। आए जिंदा कदूस खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे, यहाँ बैठे हर एक रुझान को बरकत है। और जो जो कलाम को सुनता है वो ये सब जान सके कि हमें इस तंग रास्ते से गुजरना है, कुशादा रास्तों से नहीं, क्योंकि वो हमें बरकत देने को लिए हमें उसने रास्ते सुकड़े दिए, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी जरूर पाएंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप जो जो तेरे कलाम को सुनता है, जो भी फेसबुक पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, जिंदा आसमानी बाप उन सबके साथ हो, उन सबको बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे जी, और खुद को खुले रास्तों की बजाय कुछ जो तंग रास्ता है ना उसकी तरफ एक दफा चल के देखो, क्योंकि बड़ा मजा आएगा आपको, आपकी जिंदगी। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है जी, सायरा हैंस शायद ऐसे कोई नाम, उनके लिए पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी स्टडीज में हेल्प, स्टडीज के लिए दुआ करें। हम सब मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि अगर हमारी किसी बहन ने हमें कहा है तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद उसकी तालीम को इतना पुख्ता करे कि आने वाले वक्त में वो बच्ची अपने खानदान के साथ खुद का भी स्ट्रॉन्ग सहारा बन सके। हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप बेटी सायरा के लिए सर नगू, आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप तूने उसके पूरे घराने को ब्लेस किया, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जिंदा कदूस खुदा इस बच्ची की तालीम को, इसके दिलो दिमाग को सर से लेके पांव तक तेरे हाथों में देता हूं, तेरे लहू भरे हाथों में। जो फजल, जो रहम, जो सलामती है वो कहीं और नहीं। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा बेटी सायरा की तालीम वो दुनियावी तालीम के साथ साथ तेरे कलाम में बढ़ती जाए, और हमेशा हमेशा तेरे नाम और तेरे कलाम में पुख्ता रहे। आए जिंदा कदूस खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, बेटी को बरकत दे उसकी तालीम में, उसकी जिंदगी में। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। और कोई रिक्वेस्ट तो नहीं? नहीं कोई भी नहीं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदा